दोस्तों वेलकम टू इंट्राडे ट्रेडर्स जोन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला जो स्टॉक आता है वो है भारत फोर्ज और दूसरा जो स्टॉक आता है वो है आरबीएल बैंक। तो ये दो स्टॉक के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दे दे, अभी जो चल रहा है मार्केट में सेबी ने जो शॉर्ट सेलिंग को बैन किया है, तो इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, दो ये जो है सेबी ने जो शॉर्ट सेलिंग को बैन किया है, तो ये बैन जो है आज से बैन नहीं है। ये लगभग 2007 से ही जो है इसमें जो है बैन है। तो बैन जो किस में है? इक्विटी कैश में बैन है, ठीक है? ये 2007 से ही बैन है। मतलब क्या, अगर इक्विटी कैश को आप अगर आपके पास अगर होल्डिंग नहीं है, उसके शेयर को सेल करके आप कैरी कर रहे हो, ठीक है? तो उसका तो या तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, आपके पास शेयर होना चाहिए, तभी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास में वो अगर शेयर नहीं है, तो उसका आपको या तो डिलीवरी देना पड़ेगा या फिर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, ब्रोकरेज हाउस से जो है इसको ले लिया जाता है उसको डिलीवरी देने के लिए, ठीक है? और या फिर उसके लिए पेनल्टी देना पड़ता है। तो हम लोग जो शॉर्ट सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं? शॉर्ट सेलिंग जो हो सकता है वो होता है एफ स्टॉक में। जो भी स्टॉक जो है लिस्टेड है फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर के लिए, तो उसमें जो है हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते, जिसका जैसे मान लीजिए आरबीएल बैंक ये फ्यूचर में है, टाटा स्टील फ्यूचर में है, टाटा मोटर फ्यूचर में है, या भारत फोर्ज फ्यूचर में है, रिलायंस जो है, ये सब जो है फ्यूचर में है। तो जिस जिस स्टॉक का ट्रेड जो है फ्यूचर में होता है, तो उनको जो है हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? इक्विटी कैश में जो है, जो फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है उनको जो है शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। और जिसका हम लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं उसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया किस स्टॉक को हम लोग फ्यूचर मतलब किस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इक्विटी कैश वाले जो स्टॉक है उनको हम लोग जो है शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सेल करते हैं तो या तो उनका डिलीवरी देना होगा या फिर पेनल्टी देना पड़ सकता है, ठीक है? और शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं किसमें? जो एफएनडो के जो स्टॉक्स हैं उनमें हम लोग जो है शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं फ्यूचर में। ना कि उसको कैश में सेल नहीं कर सकते हैं, मगर उसको फ्यूचर में हम लोग जो है सेल कर सकते हैं, या उसका जो है पुट को बाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर ऊपर बाई करना चाहते हैं तो हम लोग कॉल को बाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की जगह मान लीजिए उतना कैपिटल नहीं है तो कुछ प्रीमियम दे करके हम लोग जो है उसका पुट ऑप्शन को जो है बाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे क्या, दो स्टॉक देखेंगे, एक है आरबीएल बैंक, दूसरा है भारत फोर्ज। तो पहले जो देख लेते हैं हम लोग जो है आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए, आरबीएल बैंक जो चल रहा है, अभी फ़िलहाल चल रहा है 293 के पास में चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है 293 के पास में चल रहा है, और ये देख सकते हैं आप लोग जो है लास्ट टाइम में यहाँ पे गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये एक डबल टॉप बन रहा है स्टॉक में, ठीक है? अब अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग होता है तो स्टॉक जो है नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है? एक एम पैटर्न बना सकता है। तो अगर मान लीजिए अभी जिस जगह पे है स्टॉक, तो उस जगह पे थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आरबीएल बैंक का जो सपोर्ट जो बन रहा है वो है 288 का जो है सपोर्ट है, ठीक है? तो करेंट रेट पे अगर सेल करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, यहाँ पे जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, चाहे तो वो लोग बाई कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 285 को स्टॉप लॉस देके बाई कर सकते हैं। अगर ये 285 को ब्रेक करके अगर क्लोज नहीं करता है, तो आरबीएल बैंक जो है 325 तक भी जा सकता है, ठीक है? लेकिन चूंकि अभी मार्केट जो है काफ़ी ऊपर काफ़ी हाई में बैठा हुआ है, तो हम लोग जो है यहाँ पे बाई का नज़रिया नहीं ले रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपना जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, शॉर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसमें जो है हमारे हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें सेलिंग करेंगे कब करेंगे? जब ये 288 के नीचे में क्लोजिंग हो जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट साइड में जा सकते हैं, ठीक है? यानी ये मान लीजिए एक 285 मान के चलते हैं बेस, ठीक है? 285 को ब्रेक करके अगर क्लोज दे दिया, तो हम लोग जो है इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, करीब मान लीजिए अगर पर्सनल ट्रेडिंग अगर बोलते हैं तो 3% का जो है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मानेंगे, ठीक है? 3% का स्टॉप लॉस अगर ले रहे हैं तो टारगेट भी जाहिर सी बात है बड़ा टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है? तो टारगेट जो है कहाँ पे बन सकता है? तो पहला जो टारगेट बन सकता है आरबीएल बैंक का, अगर 288 के नीचे में क्लोजिंग दे देता है 2 दिनों के लिए, तो इसका जो टारगेट बनेगा आरबीएल बैंक का, तो पहले तो बनेगा करीब 255 के पास में, 255 के पास में। 255 को ब्रेक अगर कर देता है, ठीक है?
अगर मान लीजिए इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, इसके नीचे में क्लोजिंग हो गया 2 दिनों के लिए। आपको याद होगा कि रिसेंटली जो है हम लोग आरबीएल बैंक में जो है बाई कॉल दिया था, ठीक है? ये करीब जो दिया था 114-15 में करीब बाई कॉल दिया था। तो अब स्टॉक इतना आ गया, तो अभी जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनता है, ठीक है? तो अभी जो है 288 को अगर ब्रेक कर देगा तो 255 जो है पॉसिबल हो सकता है। 255 अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकता है? नेक्स्ट टारगेट इसमें बन सकता है 225 रुपये का। तो एक जो है यहाँ पे हम लोग जो 3% का जो है 2.5 से 3% का स्टॉप लॉस मानेंगे और टारगेट के लिए वेट करेंगे करीब मान लीजिए 10 से 15% का। ये अगर इस मान लीजिए फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रहा है ये ला, इसको अगर रोल ओवर करने की ज़रूरत अगर आपको हो सकता है तो रोल ओवर कर लीजिए, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ से सेलिंग बन जाता है और स्टॉक बाई चांस अगर 255 आ जाता है तो सिंपल सा है, हम थोड़ा सा जो है जहाँ पे मेरा सेलिंग बनेगा 288 के नीचे में क्लोजिंग अगर हो जाता है 2 दिनों के लिए तो सेलिंग करेंगे और टारगेट जो रखेंगे करीब मान लीजिए पहला टारगेट 255 के लिए रखेंगे और 255 के नीचे में 225 का। तो स्टॉप लॉस जो है उस टाइम में करीब हम जो है चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए 255 आ गया तो स्टॉप लॉस करीब मान लीजिए 270-75 में स्टॉप लॉस रख देंगे क्लोजिंग बेसिस का। फिर इस पोजीशन को कैरी करेंगे 225 के लिए, ठीक है? 225 को भी ब्रेक कर देता है तो स्टॉक जो है करीब 195, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? 195। तो जितना जितना प्रॉफिट मिलता जाएगा उसको जो है स्टॉप लॉस को रिवाइज करके जो है यहाँ से जो है सेलिंग बनाते जाएंगे, ठीक है? या प्रॉफिट को और इंक्रीज करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो ये तो हो गया आरबीएल बैंक का। दूसरा जो स्टॉक आता है हमारे यहाँ पे वो है भारत फोर्ज। देखिए भारत फोर्ज जो चल रहा है 1253 चल रहा है, ठीक है? तो मेरा जो नज़रिया है ये स्टॉक में भी एक प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल हो सकता है आने वाले समय में। जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो लोग ट्रेड कहाँ करेंगे? 1220 के नीचे में क्लोजिंग होता है तो ही शॉर्ट कीजिए, ठीक है? या मेरे जैसा अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो इसको सेल कहाँ करेंगे? अगर 1275 से लेकर के 1290 के बीच में अगर मिलता है मेरे को तो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है? मतलब सेलिंग अगर करेंगे हम तो वेट करेंगे कि 1290 से 1295 एक बार आए तो यहाँ पे इस लेवल पे जो है शॉर्ट करेंगे, ठीक है? और या फिर अगर मान लीजिए 1225 को ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें सेल करेंगे। तो मेरे लिए अगर बोलेंगे तो मेरे को तो यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक मान लीजिए जैसा भी ब्रेक कर रहा है और लास्ट 2 दिन का जो है लो को भी ब्रेक किया है तो स्टॉक में जो एक सेलिंग पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? जो लोग भी लॉन्ग साइड में हैं भारत फोर्ज में तो अपना चाहे तो आप लोग प्रॉफिट को बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है? इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग हो अगर आता है तो स्टॉक का जो है पहला टारगेट क्या बनेगा? मैं तो पहले कोशिश करूँगा थोड़ा सा ये स्टॉक ऊपर जाए उसके बाद में सेलिंग करेंगे, ठीक है? और टारगेट जो है पहला टारगेट रखेंगे यहाँ पे 1225 का पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जो लोग सेफ ट्रेडर हैं तो वो लोग 1225 के नीचे में ही सेल करें, ठीक है? अभी मत कीजिए। और जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो लोग जो है 1275 से लेकर के 1290 के बीच में मिलता है तो यहाँ पे इस लेवल पे सेल कीजिए। उनके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 1225 का, ठीक है? 1225 के नीचे में अगर ट्रेडिंग होने लगता है, इसके नीचे में अगर कंटिन्यू क्लोज हो जाता है 2 दिनों के लिए तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट टारगेट बनेगा करीब 1145 का सेकंड टारगेट, ठीक है? और 1145 को अगर ब्रेक कर देता है तो टारगेट जो इसका बन जाएगा 1090 का जो है इसका नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक के बारे में बता दिया। पहला तो है आरबीएल बैंक जो करीब मान लीजिए 288 के नीचे में सेलिंग होता है, क्लोजिंग हो जाता है तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं 255 और 225 के लिए, ठीक है? दूसरा जो स्टॉक है वो है भारत फोर्ज। या तो आप 1220 के नीचे में सेलिंग कीजिए या फिर 1275 से लेकर के 1290 के बीच में मिलता है तो वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट नीचे में जितना तक ले सके आप, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे पहला टारगेट बनेगा 1220 का, उसके बाद में 1150 के आसपास में, मतलब 1145 से 1150। उसके बाद में जो है 1090, अगर उस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 1020 भी पॉसिबल हो सकता है भारत फोर्ज में, ठीक है?
तो प्रोसेस इसमें अगर इतना बड़ा टारगेट के लिए टाइम लग सकता है, करीब 2 से 3 महीना का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो जिनको रोल ओवर करना होगा वो रोल ओवर कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं निफ्टी के बारे में भी। अभी देखिए निफ्टी जो चल रहा है करीब मान लीजिए लगभग लगभग 22 के पास में चल रहा है, 22,000 के आसपास में चल रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली वीडियो में हम लोग अपडेट किए थे कि 21,950 के ऊपर में अगर 1 वीक का क्लोजिंग होता है तो ही लॉन्ग साइड में जाएंगे। अगर 1 वीक क्लोजिंग नहीं होता है 21,950 के ऊपर में तो पोजिशनली वेट करेंगे शॉर्ट सेल के लिए। और ये भी बताया हुआ है 21,950 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग करता है तो हो सकता है कि 22,100 भी आ सकता है। लास्ट वीडियो में ही आप लोग को अपडेट किया था, तो वो लेवल सब मैच कर लीजिएगा, लेवल उसमें वो दिए थे या नहीं दिए थे वो जो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है रिसेंटली में देखिए अभी क्या हो सकता है, निफ्टी जो है 22,100 आ सकता है। अगर हो सकता है कि इस लेवल पर टेस्ट करके नीचे आ जाए। ठीक है, क्योंकि जो लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 21,950। ठीक है, जब जब भी ये सब फिगर आया है 5 महीने 6 महीने में ऐसा सा फिगर आया है तो यहाँ से करीब 150 पॉइंट प्लस माइनस होता है। ठीक है, या तो 21,950 प्लस 150 पॉइंट या फिर 21,950 माइनस 150 पॉइंट, मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। तो इसके लिए जो है अलर्ट रहना है। ठीक है, अगर 21,000 22,100 के पास में टेस्ट करके नीचे आता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग बनेगा। लेकिन एक प्रेशर कब बनेगा, जब 21,950 को ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक प्रेशर बन सकता है सेलिंग साइड में। ठीक है, अगर वहाँ से सेलिंग साइड बन जाता है तो एक तरह से मान सकते हैं कि बहुत सारे बायर्स जो हैं ट्रैप भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, और करीब मान सकते हैं कि यहाँ से करीब 10% का जो है एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है मार्केट में, निफ्टी में। ठीक है, तो अपना पोजीशन को जो लोग भी लॉन्ग साइड में है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो अपना पोजीशन को जो है हल्का कर लीजिएगा। ठीक है, और हल्का लेके ही चलिए अब धीरे धीरे, क्योंकि हो सकता है कभी भी मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो गया, 200-300 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया तो फिर पोजीशन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि अभी थोड़ा सा कवर हो जाएगा और मार्केट सेलिंग पे सेलिंग चलता रहेगा, गैप डाउन चलता रहेगा। तो डराने वाली बात नहीं है, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे सलाह ज़रूर ले लें ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, या फिर आप लोग अगर थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो अभी चल रहा है जनवरी चल रहा है, फरवरी मंथ का जो है मंथली एक्सपायरी एक कम प्रीमियम वाला जो है उसका पुट को बाई कर सकते हैं। ठीक है, लो प्रीमियम का जो है पुट बाई कर सकते हैं। कौन से मंथ का, वो है फरवरी का, फरवरी मंथली एक्सपायरी का एक पुट बाई कर सकते हैं कम प्रीमियम में, कम इन्वेस्टमेंट करके एक बाई करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और फरवरी लास्ट तक जो है होल्ड करना है। तो हो सकता है उस बीच में जो है मार्केट जो है करीब 8 से 10% का जो है सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो में थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर किसी स्टॉक में आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है वीडियो बना देंगे। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।